खुद शौकीन। अंबेडकर साहब अपना खुद का लाइब्रेरी बना के रखे। तो महात्मा गांधी अंबेडकर को समझाएगी, देख अंबेडकर, हमें भी दलितों की चिंता है, लेकिन तुम देश चौपट हो जाएगा। कूटनीति सोचो, हम इंग्लैंड में पढ़े हैं, हम उन चोटों को जानते हैं। जब प्यार से बोलेगा तो समझ जाना तुमको लॉन्ग टाइम में बर्बाद करने के लिए सोच रहा है। तो अंबेडकर ने भी कहा कि गांधी जी हम आपकी बातों से सहमत हैं, हम आपकी बातों से सहमत हैं। तो इसने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड में दलितों को 71 सीट दे दिया था। कितना सीट दिया था? 71। और एक के जगह यह 71 को सीट दे दिया। कहा कि दलित ज्यादा है इधर, ये क्या हो जाएगा 71 को सीट, यहाँ हमेशा चुनाव कौन लड़ेगा? दलित। सांसद दलित, विधायक दलित, मुखिया दलित, ग्राम पंचायत सब, ब्लॉक प्रमुख दलित। कहा कि सोचो कल को वो अपना एक देश तोड़ देगा। समझ आए कि नहीं? तो इन्होंने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने, कि गांधी जी आपका बात एकदम सही है। हम लोगों ने ऐसा ना है कि दलित को गज पाने के चक्कर में थान खो दे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। कहां बैठ गए? पूना के जेलवे में, खाना ना खाइबो जो। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे। अब अंबेडकर साहब पहले सोच रहे थे दलित तो ठीक है, महात्मा गांधी उल्टा गेम खेल दिया। मैकडोनल्ड फंसा रहा था गांधी जी को कि तू दलित के खिलाफ होगा तो तुम्हारा अपना मतलब वोट मतलब पॉपुलैरिटी घटेगी। महात्मा गांधी उल्टा फंसा दिए भीमराव अम्बेडकर को। कहां पर? पूना के यरवदा जेल में बैठ गए भूख हड़ताल पे। अब कहे अब अम्बेडकर समझ गए कि जो हमारा चक्कर में ही बैठल है भूख हड़ताल पे, और कहीं मर वरा गए तो दलित तो हमारा साथ देगा, अब बाकी बचल का भाई हमारा तो घेर लेगा यहाँ पर। और गांधी जी का कहना भी गलत नहीं है। महात्मा गांधी जेल में बैठ गए। तो मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग अंबेडकर साहब को कहें कि चलिए, मदन मोहन मालवीय, ये मोतीलाल मदन मोहन मालवीय अंबेडकर साहब को मनाए, चलिए महाराज समझौता कर लीजिए, मर मरा जाएंगे तो दलित आपके साथ है, बाकी आपका साथ कौन न देगा, चलिए समझौता कर लेते हैं। और गांधी जी से पहले बात तो करिए, समझौता क्या करना चाहते हैं। वो दलित विरोधी नहीं है। अब वास्तविकता में महात्मा गांधी दलित विरोधी नहीं थे वहां पे। तो महात्मा गांधी को लेके गया यहाँ पर, और 24 सितंबर को समझौता हुआ। 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। कौन सा समझौता? पूना समझौता, जिसे अंबेडकर एवं गांधी समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते में गांधी जी ने अंबेडकर को समझाया, देख भाई तोरा कै गो सीट चाहिए दलित के लिए? 71। हम तोरा 148 देते हैं। कितना देते हैं? 148। तो अंबेडकर साहब कहें गांधी जी से, क्या बात कर रहे हैं महाराज, आप तो मैकडोनल्डो से महान है। महात्मा गांधी कहें कि तोरा हमें नहीं पता, इंग्लैंड से हम, अंग्रेज के पास से, अंग्रेज के पास से सब छल कपट सीख के आए। महात्मा गांधी का हाँ हमको भी दिक्कत है, दलित के लिए 71 को में क्या होगा? तुम 71 सीट के लिए लंदन चल गए, हमसे बात करो यहाँ जेल में आकर हम तुमको कितना सीट देते हैं? 100। कहा कि बाकी को ऊंच जात वाला रेडी होगा सब, कहा कि उसका टेंशन छोड़ दो ना, हम समझा देंगे उनको। महात्मा गांधी मना लिए। दलितों को एक के जगह पे कितना दिया जा रहा था? महात्मा गांधी ने 148 दिलाया, लेकिन एक के जगह से नहीं दिया। दूगो बिहार से, दूगो एमपी से, दूगो कश्मीर से, दूगो पाकिस्तान के लाहौर से, इधर उधर ले। अब जा आपके पास एक के जगह 48 बीघा जमीन हो जाएगा, 148 बीघा, तो आप जमींदार कहलाने लगेंगे। 1 बीघा जमीन पूरा हिंदुस्तान में छीट देगा तो आप कहीं कुछ नहीं कहलाएंगे, किसान कहला के रह जाएंगे। समझा गया कि नहीं? महात्मा गांधी ने यही किया। रेमजे मैकडोनल्ड, ध्यान से समझिए, रेमजे मैकडोनल्ड दलितों को आरक्षण के साथ साथ अलग क्षेत्र भी देना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी ने आरक्षण दिया लेकिन संयुक्त क्षेत्र दिया, क्योंकि अलग नहीं हो सके। महात्मा गांधी देखे क्या दलित विरोधी थे? महात्मा गांधी नहीं। अंबेडकर भी देश के खिलाफ नहीं थे, लेकिन दूरदर्शिता मतलब थोड़ा सा छल कपट नहीं था अंबेडकर जी में। बहुत सीधा दिल के इंसान थे और दिन भर पढ़ाई उड़ाई करते थे। महात्मा गांधी वो भी खुश हुए। अगर अंबेडकर जी में छल कपट होता तो मानते ही नहीं इस बात को, नहीं, क्योंकि अंबेडकर साहब के ऊपर किसका हाथ था? मैकडोनल्ड का, प्रधानमंत्री के। वहां पे गांधी जी उस समय क्या थे? वकील और कौन चीज, कुछ नहीं थे, लेकिन वो भी दूरदर्शी थे। तो बताइए पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1900। आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र या पृथक क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र। अब मैकडोनल्ड का दिया था आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र। महात्मा गांधी जानते थे कि पृथक देंगे तो कल को बवाल हो जाएगा, उस एरिया में किसी को नहीं घुसने देगा, सब अपना वर्चस्व समझेगा, उससे अच्छा बांट दो। हम
महात्मा गांधी समझौता हो गया, अंबेडकर भी खुश हो गए, दलित भी खुश हो गया सब। महात्मा गांधी ने कहा कि अंबेडकर को, अंग्रेज जो थे सब ना, अंबेडकर साहब के सीधापन का फायदा उठाता था सब। महात्मा गांधी का एक काम करते हैं, अंबेडकर साहब का पत्ता काट देते हैं। चुपके से उन्होंने दलितों को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हें अछूत कहा जाता है, तुम्हें दलित कहा जाता है, लेकिन रियल में तुम हम लोगों से श्रेष्ठ हो। कैसे श्रेष्ठ हो? कि तुम्हें भगवान ने डायरेक्ट भेजा है। हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब होता है लोग। तुम भगवान के भेजे हुए लोग हो, हम लोगों से उच्च हो। तुम दलित नहीं हो, तुम क्या हो? हरिजन हो। दलित ने कहा, एक नंबर बात कहता है यार, बताओ, लोग हमें दलित कहता है, अछूत कहता है, कितना अच्छा आदमी है, हमें हरिजन कहता। और महात्मा गांधी ने कहा, अभी नहीं, आपकी सेवा यदि हम लोग करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। दलित कहा, भाई साहब ये तो गजब आदमी है यार, हम लोग से लोग छुआछूत कहता है, ये कहता है कि आप लोग दलित नहीं है, हरिजन है, और आपकी सेवा करना हम ऊंचे जात वालों का कर्तव्य है। तो इन्होंने कहा कि हम कह नहीं रहे, हम लोग आपकी सेवा करेंगे। तो महात्मा गांधी ने हरिजनों की सेवा के लिए हरिजन सेवक संघ बना दिया और लोगों को समझाया कि देख भाई, अभी ध्यान से चलो, इनकी सेवा करो, माहौल यही है अभी। तो लोग हरिजनों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और कौन सा संघ बनाया गया? हरिजन सेवक। सारा हरिजन किसके फेवर में हो गया? महात्मा गांधी। सब महात्मा गांधी की जय, एकदम महात्मा गांधी की जय। यहाँ पर अब बाकी लोग तो समझ रहे थे कि गांधी जी की चाल क्या है, समझ गया। सारा हरिजन किसके साथ हो गया? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को कहें, कहा हो बुझा समझे या हमसे पंगा बेचारे ही भीमराव अंबेडकर राजनीति से त्याग कर, हमरे बस का ना हो राजनीति, क्या हो रहा है क्या नहीं, अब यही बैठ के पूना में समझौता किया हमसे। अब देखिए सारा दलित को हमरी से और से लेके चल गए। तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो थे वो राजनीति से त्याग कर देते। महात्मा गांधी वह इंसान था जिसका भीमराव अंबेडकर से लाख वैचारिक विरोध था, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं, वैचारिक विरोध। इस विरोध के बावजूद जब देश आजाद हुआ और संविधान लिखा गया तो महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर को लाए और कहे कि देश की आजादी में मेरा योगदान जरूर था, लेकिन संविधान आपके योगदान बिना नहीं हो पाएगा, आप लिखिए, हम आपसे विनती करते हैं। ये इंसान था महात्मा गांधी, देश के सिवा कुछ सोचा नहीं है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे उसके बारे में बोलते, भाई क्या क्या बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर, इसके बावजूद संविधान में भी दोनों में विवाद हुआ। आपको पढ़ाए थे आर्टिकल 40 को लेकर। भीमराव अंबेडकर कहते थे कि पंचायत में पैसा लूट होगा, महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, पंचायत जरूरी है, लोगों की यही बात सुनी जा सकती है। इसके बावजूद जब दोनों में विवाद हुआ तो उस समय भी इन लोगों ने अपनी वैचारिकता को नहीं खोया। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हम आपको पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बातें हम थोप देंगे। तो भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि हम भी दूर विरोधी हैं पंचायत के। तो बाद में बीच में राजेंद्र प्रसाद आए बिहारी का, फिर लड़ गया सब, फिर कुछ करेगा सब हटा दोनों को यार, डाल दिया कहां पर? 40 में। नीति नहीं दे सकता तुम्हें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए। और लोग इसको इस तरह से इतिहास में दिखा देता है कि जैसे लगता है कि नहीं महात्मा गांधी और अंबेडकर दुश्मनी थी। नहीं, दुश्मनी नहीं थी, दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों देश के बारे में। भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत देश के लिए, पूरा संविधान का ड्राफ्टिंग उन्हीं के हाथ में था, किस चीज को काटना है, किसको रखना है, कहां क्या रहना है, पूरी ड्राफ्टिंग। लेकिन जिस तरह से आंदोलन की लड़ाई को जी जान लगा के महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया, देश के संविधान निर्माण में उस तरह जी जान लगा के भीमराव अंबेडकर भी आगे बढ़ाए थे। उस समय के नेताओं में इंसानियत रहती थी। आज चोट्टा सब ससुरा बेच खा जाता सब ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ये पुनः समझौता वगैरह वगैरह क्या था? हिस्ट्री को अगर लिंक में पढ़ेंगे बहुत मजेदार है हिस्ट्री, और अगर लिंक से टूटेंगे लूसेंट की तरह तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, आप कोई समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, महात्मा अंबेडकर साहब ने जो 71 से 148 मान लिया और मतलब संयुक्त क्षेत्र मान लिया, अच्छा किया कि नहीं? मैं इसमें अंबेडकर साहब बहुत अच्छा किए। देखिए कैसे गांधी जी के सामने भी अच्छे हो गए, मैकडोनल्ड के सामने भी अच्छे हो गए, और दलितों के सामने भी क्या हो गए? अच्छे हो गए। सारा गेम निकल गया यहाँ पर। यही अब एक बात, अब जरा अपने मन से सोचिए, महात्मा गांधी के सामने देश के विभाजन की एक नींव रखी गई थी कि नहीं? कम्युनल अवार्ड के तहत 1932 में क्या महात्मा गांधी ने विभाजन होने दिया? याद कीजिए, अब अपने मन से सोचिए, यदि 1919 में
9 में जब मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया जा रहा था, अगर उस समय गांधी रहते तो आज भारत का इतिहास नहीं भूगोल भी बदल गया होता। कभी नहीं होने देते, डट जाते हैं। जीनवा को कहते रहे चट्टा कहीं कहता रहा जीन, यहाँ पे चिराग में डाल देंगे फिर से इसे रगड़ के तरह। अलाउद्दीन के चिराग में नहीं निकलता था जीन, डाल के चिराग में भवा देंगे रावी नदी में, चल जाएगा तो कहीं और। लेकिन महात्मा गांधी जो थे, मतलब उस समय अफ्रीका में थे, 1915 में तो यहाँ आए थे। तो ये जो उस समय लोग थे जो पाकिस्तान हाय पाकिस्तान को गरियाते हैं, उनसे पूछिए कि 1909 में जब पाकिस्तान की बीज बोई जा रही थी तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट थी? गांधी समझदार थे कि नहीं? 1932 में भी लड़ के भूख हड़ताल करके, तो उस समय तो बाकी नेता भी तो थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। लेकिन इसके लिए कोई धन्यवाद नहीं देगा। लेकिन भगत सिंह को राजनीतिक अपराध की वजह से क्यों नहीं बचा पाए, इसके लिए सब गरिया देगा वहां। तो बात ये हकीकत है कि गांधी से गलती हुई थी। वो चाहते तो भगत सिंह को रिजिड हो जाते तो बचा लेते। इतना बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री का फैसला पर लटवा देते हैं भूख हड़ताल करके, एक हुआ बैठ जाते हैं कि भगत सिंह को छोड़िए नहीं तो। लेकिन दिक्कत क्या था, भगत सिंह खुद महात्मा गांधी का वैल्यू नहीं करते, कहते थे एक गाल पे मारे तो सरकार देंगे, बम मार देंगे हम गाल पे। एक के बार में खत्म हो जाए। मतलब कहने का भगत सिंह क्या थे, गरम दल वाले, और महात्मा गांधी नरम दल। दोनों में वैचारिक मतभेद ज्यादा था। तो कभी भी आप मतभेद होके नहीं ना आ सकते हैं, एक मजबूरी हो जाती है। आप एक सिद्धांत, जिस सिद्धांत से आए हैं उस सिद्धांत के खिलाफ नहीं जा सकते। तो महात्मा गांधी शुरू से अहिंसा के सिद्धांत पे गए। तो ये भी देखे ना कि क्षणिक तो हम भगत सिंह को बचा लेंगे, लेकिन इतिहास में हमेशा यह रहेगा नहीं कि गांधी कॉम्प्रोमाइज कर। तो हर इंसान अपनी आदर्शों से, अपने उसूलों से बंधा होता है, वो कभी नहीं कर सकता। समझा कि नहीं? क्या कभी नहीं जाएगा। अब जैसे हमारा यूट्यूब पे 14 मिलियन, आज 14 मिलियन